इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की रात देर तक काम करते हुए एक साया देखते हुए डर जाती है। और ये कंपनी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की जिनका नाम है मिस्टर बर्निश। उन्होंने अपनी कंपनी में एक बहुत ताकतवर मखलूक यटीज को कैद कर रखा है ताकि वक्त आने पर लोगों में ये यटी को मुतारफ करवा सकें कि वो कितने बड़े और ताकतवर हैं। आज ये साया भी एक यटी का था। यहाँ से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यटी एक इमारत के ऊपर से गुजरते हुए एक घर के छत पर एक कैंप में जाकर छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये बुरी तरह जख्मी है। सीन में हमें एक प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारी मूवी की हीरोइन है। इस लड़की का नाम ये है और ये अपनी नानी और माँ के साथ रहती है। और ये लड़की स्कूल की पढ़ाई के अलावा और खुद को बहुत से कामों में मसरूफ रखती है, जैसा कि मोहल्ले के डॉगीज को सैर पर ले जाना और लोगों के कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना। इस सब में वो बहुत मसरूफ रहती है क्योंकि उसे बहुत से पैसों की जरूरत है। ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं कि आखिर उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों है। और ये सब करते करते उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, यानी उसके बहुत कम दोस्त थे और अब उनसे भी मिलने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, एक था पिन जिसे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था और दूसरा उसका कज़न जिन जो कि सोशल नेटवर्क पर बहुत फेमस था। लेकिन ये उन दोनों से भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि अपने कामों में बहुत मसरूफ रहती थी। अब हम देखते हैं कि ये घर आती है तो नानी उससे कहती हैं कि किचन के कामों में मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ भी ये उन्हें इनकार कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात के टाइम खिड़की से निकलकर छत पर जाती है जहाँ इसने अपने खेलने के लिए एक टेंट बनाया हुआ था, जिसे अंदर से देखे तो पता चलता है कि ये ने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रखा है। दरअसल ये के पापा की डेथ हो चुकी थी जबकि ये बहुत छोटी थी, मगर ये अपने फादर से एक प्लान बनाया करती थी कि वो दुनिया में मुख्तलिफ जगह घूमेंगे और ये अपने फादर के बाद भी अपना ये ख्वाब पूरा करने के लिए वो लोगों के डॉग संभाल कर और कूड़ा उठाकर पैसे इकट्ठे करती है। अब ये अपने पैसे संभाल कर रखती है और अपना वायलिन लेकर उसे बजाने लगती है। रात की खामोशी में वो बहुत इंजॉय करती है, मगर इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर आता है और हेलीकॉप्टर मिस्टर बर्निश के लोगों का है जो कि इस वक्त येटी को ढूंढ रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर पास आता है तो इसके प्रेशर से ये गिर जाती है और इसके हाथ से वायलिन गिर जाता है और टूट जाता है। ये अपना वायलिन उठाने जाती है तो उसे पर्दे के पीछे से एक सफेद कलर का बहुत बड़ा हाथ नजर आता है। वो घबरा कर पीछे हटती है और स्टिक की मदद से वायलिन उठाती है, मगर फिर भी गलती से वायलिन बच जाता है और येटी जाग जाती है। वो दौड़ती हुई बाहर आती है। ये उसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन जब येटी ऊपर देखती है तो मिस्टर बर्निश के लोग हैं तो वो घबरा जाती है। फिर ये समझ जाती है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो येटी को कहीं छुपा देती है। ये सारी रात उसका पहरा देती है। वो देखती है कि येटी के हाथ पर चोट है तो वो पैसे लेकर कुछ दवाइयाँ लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो कुछ खाना लेकर येटी को खिलाने के लिए जाती है और इसकी मरहम पट्टी भी करती है। फिर ये येटी को खुश करने के लिए वायलिन बजाती है जिस पर येटी बहुत खुश होती है और हम देखते हैं कि पास पड़ा एक मुरझाया हुआ पौधा भी हरा होने लगता है। फिर यहाँ ये इस येटी से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो येटी बाहर आती है और सामने एक बिल्डिंग पर माउंट एवरेस्ट का बोर्ड लगा देकर उसकी तरफ इशारा करती है और ये को समझाती है कि मेरा घर वहाँ है और वहाँ मेरी फैमिली भी रहती है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि ये के दोनों दोस्त जिन और पेन ऊपर आ जाते हैं। जिन जब देखता है कि ये के साथ एक वाइल्ड एनिमल है तो डरते हुए पुलिस को फोन कर देता है। ये उसका फोन काटने और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तब तक पुलिस आवाज सुन लेती है और मिस्टर बर्निश के लोग तो पहले ही येटी को ढूंढ रहे थे। ये खबर सुनते ही पुलिस और वो सब लोग येटी को ढूंढने आते हैं। ये जल्दी से येटी को लेकर वहाँ से भागती है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हुए उसे ले जाती है। और जब जिन और पेन उन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि येटी जी को लेकर भाग गई है, इसलिए वो दोनों उनका पीछा करते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये येटी को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाती है और उसे माउंट एवरेस्ट का रास्ता बताते हुए कहती है यहाँ से तुम अपने घर आसानी से जा सकती हो। लेकिन फिर वो देखती है कि मासूम येटी को छुपने का भी नहीं पता। वो एक छोटे से डब्बे के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ये सब देखकर ये को समझ आ जाती है कि येटी अपने घर अकेली नहीं पहुंच सकती। फिर यहाँ से येटी एक कश्ती पर जंप करती है और हम देखते हैं कि ये भी इसी के पीछे जंप कर देती है और इतने में इनके दोस्त भी इनकी मदद के लिए इसी कश्ती में आ जाते हैं। यहाँ जिन अपनी मोम को फोन करके बताता है कि वो कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं ताकि पीछे से कोई भी परेशान ना हो। लेकिन ये से जिन कहता है कि हमने येटी को लोगों से बचा दिया है, अब आगे ये खुद अपने घर जाएगी, हम इसे किसी सेफ मकाम पर पहुंचा कर यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन ये कहती है माउंट एवरेस्ट पर इसका घर है, हम इसे वहाँ तक पहुँचाए बिना वापस नहीं जाएंगे। फिर एक जगह वो पहुँच जाते हैं और सब अब खुद को एक डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि उन्हें किसी सेफ जगह पर पहुँचाया जाए। ये डब्बा अंदर से सोडा कैन से भरा हुआ होता है। यहाँ येटी और पिन बहुत सारी बोतल्स पी लेते हैं और अब उन्हें वॉशरूम जाना होता है। लेकिन ये सारी सिचुएशन काबू करते करते डब्बा हिलने लगता है और फिसल कर एक जंगल में जा गिरता है और ये बचते बचाते जंगल में निकल जाते हैं। यहाँ सब्जा देखकर ये खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कई दिनों से भूखे हैं और उन्हें बहुत भूख भी लगी है। अब येटी
यहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जंगल में लगी ब्लूबेरीज तेज़ी से बढ़ने लगती हैं और ये सब पेट भर कर खाते हैं। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ ये हो जाती है कि हम देखते हैं कि हमारी नन्ही यार्टी अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाती और ब्लूबेरीज अपने साइज से बहुत बड़ी होने लगती हैं और फिर फटने लगती हैं। ये सब डर कर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ ब्लूबेरीज फट फट कर इनके ऊपर गिरने लगती हैं जैसे पानी से भरे हुए गुब्बारे, और सबका कलर ब्लू होने लगता है। और फिर रात हो जाती है और इसी जंगल में उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि यार्टी यी के पास जाती है ताकि उसका वायलिन सुन सके। ये अपना वायलिन बजाने लगती है। जिन और पिन सुनकर बहुत खुश होते हैं कि ये इतना प्यारा वायलिन कैसे बजा लेती है, और फिर जिन यी से कहता है कि हमें इसे पास वाले जंगल में छोड़कर अपने घर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर बर्निश और उनकी सेक्रेटरी मिस ज़ारा वो उनका पीछा करते कूदते तकरीबन उन तक पहुंचने वाले हैं। वो यार्टी के पाँव के निशान का अंदाज़ा लगाते हुए उनके पीछे पीछे हैं और वहाँ सोडा कैन देकर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि यार्टी यहीं कहीं आसपास है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये यार्टी जिन और पिन के साथ माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच चुके हैं और खूब खेल रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ ड्रोन कैमरे आ जाते हैं जो कि मिस्टर बर्निश ने भेजे हैं। लेकिन यहाँ यार्टी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक पौधे को बहुत बड़ा कर देती है और ये सब उसके साथ लपक कर हवा में उड़ने लगते हैं। मगर उड़ते उड़ते जिन पीछे रह जाता है और फिर ये एक सहरा में पहुंच जाते हैं। लेकिन पिन बहुत उदास है कि जिन पीछे रह गया है, वो किस हाल में होगा। इसी उदास देखकर यार्टी इसके साथ खेलने लगती है। यहाँ छोटे छोटे कछुए थे जिन के साथ वो खेलने लगते हैं। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बर्निश जिन के पास अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त मिस्टर बर्निश जिन को बताता है कि मैं एक बार माउंट एवरेस्ट पर गया और वहाँ मैंने पहली बार यार्टीज को देखा और मैंने वापस आकर लोगों को बताने की बहुत कोशिश की कि वो कितने बड़े और पावरफुल हैं, लेकिन सब ने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मेरी बात को नहीं समझा। इसके बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी यार्टीज को ढूंढने में लगा दी ताकि लोगों को दिखा सकूं कि ये कितने मैजिकल और पावरफुल हैं। फिर यहाँ जिन सोने के लिए जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो बातें सुनकर बेचैन था। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और जिन डरता हुआ बाहर आ जाता है और इधर उधर टहलने लगता है। लेकिन तभी उसे मिस ज़ारा की कुछ बातें सुनाई देती हैं और वो रुक जाता है। वो किसी आदमी से बातें कर रही थी, यानी वो यार्टी को किसी आदमी को बेचना चाहती थी। उसे सिर्फ पैसों से गर्ज था। वो तो मिस्टर बर्निश को भी धोखा दे रही थी, लेकिन मिस्टर बर्निश एक अच्छे इंसान थे और उनका मकसद और था। हम देखते हैं कि मिस ज़ारा के कंधे पर एक चूहा था जिसे वो अपनी बाइक की चाबी पकड़ा, और फिर हम देखते हैं कि जिन चूहे से बाइक की चाबी ले लेता है और इसे मिस्टर बर्निश के पास छोड़ देता है। बाइक स्टार्ट करता है मगर इससे बाइक स्टार्ट नहीं होती और यहाँ पर जिन पैदल ही चलता है ताकि अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल सके, क्योंकि उसे हर हालत में यार्टी की मदद करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये यार्टी और पिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां से एक ट्रेन नजर आती है मगर वो परेशान है कि इतनी दूर तक हम कैसे पहुंचे। यहाँ पे यार्टी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो सब उड़ते हुए ट्रेन के एक डब्बे में चले जाते हैं, जहाँ से वो सफर करते हुए एक कस्बे में पहुंचते हैं। वहाँ यार्टी को छुपाने के लिए वो दोनों उस पर कुछ रस्सियाँ डाल देती हैं ताकि उसे कोई देख ना सके, और ये कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं जिन को ढूंढती हूँ। क्योंकि यार्टी कुछ याक के दरमियान थी और उनके हिलने की वजह से यार्टी के ऊपर डाली गई रस्सियाँ गिर जाती हैं और मिस्टर बर्निश की एक लेडी उन्हें देख लेती है। मगर जब वो भागते हैं तो जिन उन्हें एक बोट में नजर आता है जो कि अपने दोस्तों को भी इसी बोट में खींच लेता है, और हम देखते हैं कि मिस्टर बर्निश की कार एक बोट की शक्ल इख्तियार कर दरिया में ही आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। लेकिन यहाँ यार्टी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कश्ती की स्पीड को बहुत बढ़ा लेती है। फिर वो तेजी से निकलकर बाहर मैदान में आ जाते हैं, लेकिन उनकी कश्ती वहाँ भी वैसे ही चलती रहती है। मगर मिस्टर बर्निश की कश्ती ऐसा नहीं कर पाती। यार्टीज की पावर से मैदान में आकर भी उनकी कश्ती दरिया की तरह चलती रहती है और वो बहुत दूर निकल आते हैं। फिर एक जगह हम देखते हैं कि ये सब बैठ जाते हैं। ये का वायलिन टूट जाता है और वो बहुत उदास है। जिन उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ यार्टी अपने बालों से उसे वायलिन जोड़ कर देती है। ये बहुत खुश होती है और वो कुछ तस्वीरें देखती है और हैरान रह जाती है कि यार्टी की मदद करते हुए वो जिन जगह से गुजरी है वो जगह उसके फादर और उसका ख्वाब थी, यानी कि ये यार्टी की मदद के साथ साथ अपना ख्वाब भी पूरा कर रही है। और ये रास्ते में फिर एक जगह पर रुकते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये अपना वायलिन बजाने लगती है, क्योंकि अब ये यार्टी के बालों से जोड़ा गया है, इसलिए इसमें बहुत सी पावर्स आ गई हैं। वायलिन बजने से हम देखते हैं कि आसपास बहुत सारे फ्लावर्स खिलने लगते हैं। ये बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है, हर तरफ फूल ही फूल। और इस तरह ये अपना सफर तय करते करते माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच चुके हैं। उन्हें एक पुल नजर आता है। अगर ये पुल पार कर लेते हैं तो ये यार्टी की फैमिली तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मगर तभी रास्ते में मिस्टर बर्निश के लोग उन पर हमला कर देते हैं और यार्टी को महसूस होता है कि मेरे नन्हे दोस्त मुश्किल में हैं, तो यार्टी पुल के ऊपर चढ़ जाती है और उन पर हमला करती है। मिस्टर बर्निश को अपने बचपन का सीन याद आ जाता है और फिर वो अपने लोगों और मिस ज़ारा से कहता है कि यार्टी को छोड़ दो, ये आज़ाद है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ
सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करना चाह रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस ज़ारा कहाँ रुकने वाली थी। वो मिस्टर बर्निश को बेहोश कर देती हैं और अपने लोगों से कहती हैं कि याटी को पकड़ो। वो लोग याटी पर फायरिंग करते हैं जिससे याटी बेहोश होकर गिर जाती है और फिर मिस ज़ारा गुस्से में यी को पुल से नीचे धक्का दे देती है और इसके दूसरे दोनों दोस्त मिन और जिन को पकड़कर ले जाती है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमारी मूवी की हीरोइन यी है, इसलिए वो ऐसे ही तो मार नहीं सकती। फिर हम देखते हैं कि ये खुद को बचा लेती है, रस्सी की मदद से दोबारा पुल पर चढ़कर आ जाती है और अपना जादुई वायलिन बजाने लगती है, जिसे सुनते ही याटी को होश आ जाता है और फिर ये दोनों अपने जिन और पिन दोनों दोस्तों को बचाने के लिए जाती हैं। ये हर सूरत में गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं। मिस ज़ारा बाहर निकलकर दोबारा उन पर हमला करती है, मगर यहाँ पर उनको कोई असर नहीं होता और याटी अपनी पावर से उस पर बर्फ का एक बड़ा तोता गिरा देती है और उनकी गाड़ी भी खिसलकर खाई में जा गिरती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर बर्निश को भी पता चल गया है कि ये बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, याटी की मदद कर रहे हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं, मगर यहाँ ये कहती है कि अभी हमारा सफर बाकी है, हमें याटी को उसकी फैमिली तक छोड़ने के बिना वापस नहीं जाना। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि याटी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, इन सब लोगों को उड़ाकर अपनी फैमिली तक ले जाती है और जब हम याटी की फैमिली को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े याटीज थे जो कि नन्ही याटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ से बाकी सब बच्चे मिस्टर बर्निश के साथ वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत बदल चुकी है, वो अपने तमाम काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगी है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस एक्सप्लेन कर लाती रहूँ।